अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम करता हूं अपने न्यू व्लॉग में। नाज़रीन, आज आपको पता है कि ईद आ चुकी हुई है और आपका भाई भी कुर्बानी करने जा रहा है और इस सिलसिले में मैं पहुंच चुका हूं कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए। देख रहे हैं मेरे पीछे बकरे भी हैं कितने खूबसूरत से, और गायें भी खड़ी हुई हैं। ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मेरे साथ कितनी खूबसूरत सी गाड़ी हुई है, लेकिन देखते हैं इनके रेट्स क्या है इनके, और फिर बकरा भी परचेज़ करते हैं। और कोशिश तो यही है कि मुनासिब पैसों में बकरा मिल जाए, लेकिन अगर मिल गया तो क्या ही बात है, नहीं तो फिर आपके सामने कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जानवर एक गांव से परचेज़ किया है और वहाँ से मैंने ये इसको लिया है 500 रुपये केजी के हिसाब से, और इसको मैंने तौल के लिया, इसका वेट किया और इसको तोला है, तो ये तकरीबन बना है 345 किलो केजी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बताना है कि कैसा आपको लगा जानवर मेरा। देखिए कितना खूबसूरत है, मुलायम सा है, तो बस वो इसकी भाई फुल खिदमतें हो रही हैं जैसे जैसे अपनी करते हैं। और साथ में मैंने ये लिया है जी खूबसूरत सा बकरा। इस बकरे का भी प्राइस बहुत मुनासिब मिल गया है, पूरी मंडी छान मारी है, बकरों के रेट्स भी बहुत ज़्यादा है, 1,10,000 1,20,000 30 के मुताबिक प्राइस में रेंज में बकरे आ रहे हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुनासिब रेट में मुझे मिल गया है। ये देखिए, ये प्यारे प्यारे बच्चे जानवर देखने के लिए आ गए हैं जी। बच्चों कैसे लगे आपको जानवर? प्यारे हैं जानवर? कौन सा प्यारा लगा? बकरा प्यारा लगा या ये वाला? आपको कौन सा प्यारा लगा? दोनों। ये देखो जी गुगलू मुगलू सा। आपको? दोनों प्यारे लगे हैं। और आप दोनों को? क्या बात है। आज फिर आपके बकरे के साथ वीडियो बना लेते हैं। ये देखिए जी, बकरा भी इनके साथ रेडी हो गया फुल वीडियो बनाने के लिए। हाथ हिला दें एक दफ़ा, हाय कर दें सभी को। थैंक यू। लो जी, एक गाय ने चारा वारा खा लिया हुआ है, तो इसको थोड़ी सी सैर वैर करवा दूँ। मैंने कहा चक्कर वक्कर दिलवा दूँ। गली के बच्चे भाई सुबह सुबह इसको देखने के लिए आ गए हैं। ये देखिए जी मेरे पीछे आ रही है, और इसको अब इंजॉय करवाने जा रहे हैं क्योंकि इसका खाना इसने खा लिया। मैंने कहा इसको ज़रा थोड़ी सी वॉक शॉक करवा लें ताकि एक दफ़ा फिर ये अपनी शिफ्ट लगा सके। और भी इसको अब बांध देते हैं। बांधने के बाद फिर इसको थोड़ा सा चक्कर दिलवाते हैं। काफ़ी देर से इसको मैंने चक्कर दिलवा रहा हूँ, बांधने नहीं रखा हूँ भाई। पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ। देखभाल करना भाई कोई आसान काम नहीं है, खासतौर पे बड़े जानवर की बहुत तगड़ो करवाते हैं और बहुत नखरे भी करवाते हैं। तो आपके सामने ही है, इसको मैं बांध दो फिर आपसे। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, ये वाला जानवर मैं ले जाऊं? कौन से वाला लेना जानवर? ये वाला? क्यों, ऐसे आपको अच्छा लगता है? वो नहीं अच्छा लगता वो बड़ा वाला जानवर? वो नहीं लेके जाना? क्यों, कहाँ लेके जाना है इसको? कहाँ लेके जाना है आपको? चलो पकड़ो फिर, पकड़ो पकड़ो। कैसे लेके जाते हैं? मारेगा आपको? आपको डर नहीं लगता? ध्यान से। हुई हुई। सुबह सुबह गली के बच्चे आ गए जी, कह रहे हैं कि जी मुझे बकरा दे दें, मैं इसको तरह लेके जाना है एंजॉय करवाने। अभी इसको खींच रहा है वो बकरा, इसके साथ जाना नहीं चाह रहा। ध्यान से भाई, ध्यान से। क्या नहीं, आपके साथ जा नहीं रहा? पकड़ो इसको, खींचो ज़रा, रस्सी को खींचो खींचो। ओ तेरी क्या, ओ तेरी क्या। चलो भाई जल्दी से इसको घुमा के ले आओ। हाँ जी भाई, घुमा के ले आए हो? दिल खुश हो गया आपका? चलो फिर इसको बांधो। हैप्पी? बांधो 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 भाई, बांधो ध्यान से। वो भी खुश हो गया। ये ले भाई, ये ले भाई, ये इसके काम देखे, ये बड़ा शरारती है। ये पहले दिन आया था तो इसने घर वालों को। हाँ जी, हैप्पी हो गया आप? खुश हो गए? चले भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़ कर दें, हाथ हिला दें। थैंक यू। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो आपके भाई ने पकड़ा पानी वाला पाइप और ठंडे ठंडे पानी के साथ कट्टे को नहलाना शुरू कर दिया। कट्टा भी बड़ा खुशी महसूस कर रहा था और बड़ी खुशी से नहा रहा था।
ईद वाले दिन का आगाज़ मैंने ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़कर किया और लोगों का जमे गफ़ीर देखकर मैंने सोचा कि लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और मैं लोगों की तरफ, क्योंकि मैं अपने कैमरे के साथ लोगों की वीडियो बना रहा था और लोग मुझे देख रहे थे। फिर मैंने अल्लाह के हुज़ूर दुआ के लिए हाथ उठाए और लोगों के लिए और मुल्क के पाकिस्तान के लिए और उन दोस्तों के लिए दुआ की जो कुर्बानी नहीं कर पाए और अल्लाह से दुआ की कि वो भी आइंदा साल कुर्बानी कर सकें। थोड़ी देर बाद जब ईद मिलने के लिए उठा तो लोगों का रश देखकर मैंने सोचा कि रश बहुत ज़्यादा है, क्यों ना वापस निकला जाए, क्योंकि कुछ मेरा लोग इंतज़ार कर रहे थे और वो ये कसाई हजरात थे। क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन था कि वक़्त के मुताबिक कसाई पूरे 6 बजे कट्टे को ज़िबा करने के लिए आ गए थे और बड़े बेताबी के साथ मुझे देख रहे थे। कसाई के हेड ने अपनी छुरी को पकड़ा और तेज़दार धुरी की धार चेक की अपने हाथ के साथ और कहा ठीक है। फिर मेरे कैमरे की तरफ देखकर कहा था वड देंगे कितने कट्टा। कट्टे ने कहा केड़े ने कसाई होना दी ऐसी भी तैसी। कट्टे को ज़िबा करने के लिए कसाई और उसकी टीम हाथे में इस तरह दाखिल हो रही थी जैसे पाकिस्तानी टीम अपना क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले तराना पढ़ने के लिए ग्राउंड में आती है। कट्टा कसाईयों की तरफ देखकर हैरान हो रहा था। कसाई ने बड़ी फुर्ती के साथ रस्से के बल निकाले और कट्टे को कहा तैयार हो जा भी काका। कट्टे ने भी गो किया कौन आंदा है मेरे सामने। कसाई देख रहे थे, कट्टा कसाईयों की तरफ देख रहा था और कसाई कट्टे की तरफ देख रहे थे। इतने में आपके भाई को आया जोश। भाई आपके ने उठाया रस्सा और कट्टे को सामने किया उसके फेस के और कहा बंदे दे पुत्र तेरा लम्बे पै जा नहीं दे तेरा भरा ते ना लड़ेगा। इन्नी देर नू कट्टा आराम नाल मन गया और तैयार हो गया रस्सा पवान वास्ते अपनी लत्तां दे विच। बड़ी फुर्ती के साथ कसाई जो है कट्टे की फ्रंट वाली टांगों के दरमियान रस्सा बांधना शुरू कर दिया और पीछे वाले दोस्त को कहा कि इसके फ्रंट आगे पकड़ के रखो। लेकिन पीछे खड़े कसाई ने इससे इस तरह कट्टे से खौफजदा था जैसे उसकी पिछली टांग इसके पेट पे लग गई हो। कसाई ने रस्सा उस तरफ फेंका और कहा पहाड़ भाई काका जवाना लो भी जोर सी भाई शुरू की। कट्टे ने जोर दिखाया, कसाई ने जोर दिखाया और बिलखसूस कट्टा जाके डिग ही पिया। इतनी देर में कसाई आया और उसके पेट के ऊपर जाके खड़ा हो गया और कहा नहीं वे नहीं जवाना यह गामू कसाई दा हाथ एक बारी किसी को पै जावे फिर नहीं उठन देंदा, फिर तू भी कट्टा है। इतनी देर में कसाई ने कहा पीछे वाले दोस्त को बुलाओ भी। इसकी पीछे वाली टांगों वाले रस्से को मिलाया और आगे वाली टांगों के साथ और चारों टांगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। पीछे खड़े एक दोस्त ने इसकी चारों टांगों वाले रस्से को पकड़ा और ये दोस्तों ने इसकी गर्दन को पकड़ लिया। कसाई अब देख रहा था कि तकबीर किसने पढ़नी है, क्योंकि कसाई को तकबीर नहीं आती थी। और इसी दौरान ही वेट करते 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 थोड़ी देर बाद सलमान भाई आए और उन्होंने तकबीर पढ़ी और थोड़ी देर बाद आपका भाई भी तकबीर पढ़ने के लिए आया और छुरी पकड़ी। इतने कसाई साहब बड़ी तेजी के साथ अपना हाथ चला रहे थे और खाल उतार रहे थे जैसे कसाई साहब ने आगे जाकर 34 बकरे और करने हो, क्योंकि कसाई के पास टाइम नहीं होता। कसाई बड़ी तेजी के साथ कलेजी को बना रहा। पास बैठे तला भाई सलमान भाई इस मंजर को देख रहे थे। ये भाई मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे क्योंकि ये बहुत जल्दी गोश्त बना रहे थे और कसाई बड़ी तेजी दिखा रहे थे। इतनी तेजी के ये चाह रहे थे कि बस ज़िबा करें और भाग जाए, लेकिन हमने बड़ी जोश के साथ इनको पकड़े रखा। अब देखिए घर में गोश्त आ गया और उस्मान भाई बैठे गोश्त की पैकिंग करना शुरू कर दी ताकि लोगों में तकसीम किया जाए। मैंने पैकेट को एक साइड पे करना शुरू कर दिया और तरतीब देना शुरू कर दी। मेरे पास लिस्ट मौजूद थी कि मोहल्ले में और गरीब गुरबा घर कितने हैं, किन किन को गोश्त देना है। उस हिसाब से मैंने अपनी लिस्ट अपने पास रखी और गोश्त अपने पास पैकेटों के साथ साइड पे करता जा रहा था ताकि पता चल सके कितने पैकेट रेडी हो गए हैं और कितने पैकेट रहते हैं। उस्मान भाई भी अपने काम में तेज़ी दिखा रहे थे और बड़ी जल्दी के साथ पैकेट को रेडी कर रहे थे ताकि लोगों के घरों में हंडिया जो है वो पक सके। मैं बड़ा बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी जल्दी जावा तो जल्दी जल्दी आवा, क्योंकि भूख बड़ी लगी हुई थी। इतनी देर में ये काला बकरा मुझसे कहने लगा हाँ भाई आप जैसे इतनी ना पड़े गए। ये देखे जी ये हमारा एक बकरा बैठा हुआ था, इन्हों गर्मी बड़ी लगती थी, एने कोलो पखा लाया तो ए मैनू हुण मूँह चढ़ा रहा है अज तेरे हाथ नहीं ना आए, कर लिया ना देख लिया ना जोर जमाई कर ली ना, आज तेरे हाथ नहीं आए। तो मैंने इसको गुस्से के साथ कहा बेटा कल तेरी बारी है। आगे से मुझे कहने लगा ना भाई ना ए गल कभी सोची भी ना कि तेरे हाथ आवांगे। मैंने फिर इसके सामने कैमरा लेके गया और मैंने कहा कल तेरी बारी है, तू जितना मर्जी आज खुश हो ले। वो कह रहे कल की कल देखी जाएगी। बकरा मुझे कहता कल की कल देखी जाएगी। पीछे बैठा मुझे घुरियादार और ये ब्लैक बकरा मुझे कह रहा था बेटा मेरे को ना ही कोई उदा जिन्होंने पखा ला के दिता ही मैनू गर्मी च मारा ही। उस्मान भाई पैकेट को रेडी करके बैठे हुए थे और मुझे कह रहे थे कि भाई उनकी नहीं दे रहा। ये लो जी पैकेट थैले में मैंने डाल लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बाहर निकलने वाला था
और कोशिश मेरी ये थी कि जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करके घर लौटूँ। लो जी, मैं निकल पड़ा गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और बकरे को दिखाया कि बेटा कल तेरा भी गोश्त जाना है सेकंड डे का। तो लो ये मैंने अपना थैला बाइक के ऊपर हैंग कर लिया और इसमें गोश्त के पैकेट थे जो गली में डिस्ट्रीब्यूट करने थे और गरीब गुरबा घरों में मुस्तहिक लोगों में तकसीम करने थे। तो मैं पहुंच गया अहले मोहल्ला में और देखा जो जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई उनका दरवाज़ा खटखटाया और गोश्त तकसीम करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि मैं 1 बाय 1 हर गेट पे जा रहा हूं और लोगों को गोश्त दे रहा हूं। फिर मैं एक और जगह गया, वहां पे देखा कि इनके घर भी कुर्बानी नहीं हुई, वहां पे भी जाके मैंने गोश्त उनके हैंड ओवर किया। फिर आगे जाके एक और घर मिला जिसमें तकरीबन बहुत से ख़ानदान रहते थे, तकरीबन 4 से 5 फैमिलियाँ रहती थी। उनके गोश्त के पैकेट उनके हवाले किए और कहा कि जल्दी से जाएं और अपने बच्चों को भी गोश्त खिलाएं। वो बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे, बड़ी दुआएं दे रहे थे और मैंने उनकी दुआओं का अपने दिल के साथ एक्सेप्ट किया। फिर मैं एक और जगह पहुंचा, एक और घर था, उसके घर में गोश्त दिया और उन्होंने गोश्त रिसीव किया। उस भाई ने मुझे पानी पीने का कहा, मैंने कहा नहीं भाई, मेरी गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल तो बहुत कर रहा था कि पी लूँ लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैंने निकलने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बाइक रोक ली। इसी दौरान वो ड्यू की बोतल ले आए और दिल ही दिल में मुझे खुशी भी महसूस हुई कि अल्लाह इंदा भला करे जिन्हें लाया, क्योंकि प्यास बड़ी लगी हुई थी। लेकिन मैं दिल ही दिल पे उसको दुआएं भी दे रहा था और खुशी भी महसूस हो रही थी कि उसने मुझे ऑनर दी। इस भाई ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। और फिर मैं आगे चल पड़ा, एक और जगह पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, छोटे बच्चों को पैकेट पकड़ाया, वो बड़े खुशी से पागल हो गए और शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बांट कर मैं वापस लौट रहा था घर को। गर्मी से निढाल और भूख से जान निकल रही थी, पेट में चूहे नाच रहे थे और मैं गेट से इंटर हुआ तो आगे मुझे बकरा साहब मिल गए। मुझे देखकर फेस को पीछे कर लिया और मुझे जो चेहरा नहीं दिखा रहे थे। आगे मैंने जब इसके सामने कैमरा किया तो कहते हाँ भाई बड़ा मज़ा ले लिया, ही गोश्त वंडन दा पता लग गया ना गर्मी दा, असी तेरे कल हाथ नहीं आना, तू जिन्नी मर्जी जोर ला लै। मैं दूसरे वाले के सामने गया, ये पक्खे के साथ एंजॉय कर रहा था, तो वो कह रहा हाँ पता लग गया ना काका, कल असी तेरे हाथ नहीं आना, गर्मी कितनी है इसलिए साढ़े तो दूर ही रही, चल शाबाश अगे हो। ये मुझसे कह रहा था मेरे कोल ना आए तेन मैं टोड मार देंगा, चल 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 शाबाश पीछे हो। इन दोनों बकरों की बातें सुन सुनकर मेरा सर चकराने लगा और मैं गुस्से के मारे और भूख के मारे किचन में जा पहुंचा। किचन में गया तो अभी सालन चूल्हे पे पक रहा था। खाना पकने में अभी काफ़ी देर थी लेकिन भूख से मेरी जान निकल रही थी और सर दर्द कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना रेस्ट किया जाए, आराम किया जाए और जब खाना पक जाएगा तब उठ के खा लेंगे। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। तो आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।